फोकस अपना कंटेंट के ऊपर रखिएगा, जितना ज्यादा आप रिकॉल कर सकते हैं चीजों को जस्ट रिकॉल इट, ठीक है। पहली न्यूज ये है कि इंडिया ने ज्वाइन किया है G20 त्रिको। अब ये त्रिको क्या है मैम? त्रिको आप पढ़ेंगे क्या? नहीं, आइए जरा इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्या चीज है और इंडिया ने इसको ज्वाइन किया तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। देखिए यहाँ पे आपसे दो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। पहला स्टेटमेंट लिखा है कि इंडिया जो है रिसेंटली उसने ज्वाइन किया है G20 का क्या? त्रिकोआ। ठीक है, बिल्कुल सही लिखा है। दूसरा स्टेटमेंट है कि ये क्या होता है, इसके अंदर आपको टोटल 3 देशों का समूह देखने को मिलता है, यानी कि इसके अंदर टोटल आपको 3 कंट्रीज देखने को मिलती हैं। मुझे नहीं पता इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? भावना, ओके कोई ना, हेमंत करेक्ट। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ठीक है, अब आप समझिएगा कि ये पूरी स्टोरी है क्या। पहले पूरी स्टोरी समझ में आनी चाहिए ना, तब आपको ये न्यूज समझ में आएगी। देखो आप सबको पता है कि G20 जो है ये एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर आपको टोटल 19 कंट्रीज और एक ग्रुप देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सेकेंड पॉइंट, ये जो ग्रुप बना हुआ है, अगर हम इसके अंदर देशों की बात करें तो पूरी दुनिया की टोटल 85% की GDP जो है वो आपको यहाँ से मिलती है। इसी के साथ में पूरी दुनिया की 2/3 पॉपुलेशन जो है वो भी आपको इन्हीं देशों के बीच में देखने को मिलती है। अब हुआ क्या, G20 का जो सम्मेलन है 2021 वाला, इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? इटली के अंदर हो रहा है। अगले साल कहाँ होना है? इंडोनेशिया के अंदर होना है। और उसके बाद कहाँ होना है? इंडिया के अंदर होना है। और उसके बाद कहाँ होना है? तो ब्राजील के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। ये जो सम्मेलन है ये हर साल होता है, ये एनुअली होता है। ऐसा नहीं है कि एक साल में 2 बार, और ऐसा भी नहीं है कि 2 साल में 1 बार, तो ये हर साल होता है। तो ये हो गया 21, ये हो गया 2022, ये हो गया 2023, ये हो गया 2024। अब ये त्रिकोआ क्या है मैम? व्हाट इज इट? इसमें क्या लिखा है? 3 का मतलब क्या हो गया? 3, यानी कि 3 देशों का ये ग्रुप है। अब इसमें आते कौन कौन से देश हैं? इसके अंदर वो कंट्रीज आती हैं, पहली कंट्री जहां पे इसका आयोजन अभी प्रेजेंट टाइम पे हो रहा है, यानी कि इटली। दूसरा इसके अंदर आएगा जहां पे अगले साल होना है, यानी कि इंडोनेशिया। और तीसरा इसके अंदर देश आएगा जहां पे उसके भी अगले साल होना है, दैट मीन्स इंडिया। तो ये 3 देशों का जो समूह है इसको मिला के क्या बोला गया? त्रिकोआ का नाम दिया गया। यानी कि ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। ब्राजील की जगह पर क्या होगा? यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? इंडोनेशिया, इंडिया एंड इटली देखने को मिलेगा। ठीक है, अब समझते हैं कुछ और बातें। वो क्या है? वो बातें यहाँ पर ये हैं, अगर आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए कि क्या किसी थीम के अंदर इस ग्रुप को बनाया जा रहा है या फिर किसी थीम के अंदर क्या ये लोग काम कर रहे हैं? I3 बना दें इसको। लो भाई लो, खुश हो लो, खुश हो लो, I3 बना देते हैं। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछा जाए किसी थीम के अंदर, तो ये ध्यान रखिएगा कि G20 को बनाया गया था 1999 में सितंबर के टाइम पर, और इसके लिए एक थीम भी है। और थीम क्या है? रिकवर टुगेदर। ध्यान से लिखिएगा, रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, इस थीम के साथ में यहाँ पर क्या किया गया? इसको रिलीज किया गया। सुषमा गुड मॉर्निंग। ओके ठीक, तो ये कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं। अब अगर तुमसे मैं ये कहूं कि G20 का सम्मेलन 2019 में कहां पर हुआ था, तो इसका आंसर क्या होगा? जापान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मेरा आपसे होगा तो ये पूछ सकते हैं हम, G20 का 2020 का सम्मेलन कहां पर हुआ था, तो ये सऊदी अरेबिया के अंदर कंडक्ट किया। 21, 22, 23 आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक, मान लिया स्क्रीनशॉट? है, मान लिया स्क्रीनशॉट? चलो अच्छा, आगे सुनिएगा। अगर आपसे यहीं पे G7 पूछा जाए तो G7 के साथ कंफ्यूज मत होइएगा, ये यूके के अंदर होगा। और यूरोपियन यूनियन अगर पूछा जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ आपको मिलेगा? ब्रुसेल्स के अंदर है। यहीं पे आपको नाटो का हेडक्वार्टर भी देखने को मिलता है। अगर सवाल को थोड़ा टफ बनाएंगे तो वो आपसे पूछ सकते हैं, ब्रेक्सिट जो अभी हाल ही में हुआ था ये किसके साथ में जुड़ा हुआ है? तो आप बोलेंगे कि ये ब्रिटेन के साथ जुड़ा है। अरे ब्रिटेन से याद आया, कल एक न्यूज आई है, किसके बारे में? नए वाले वेरिएंट के बारे में। और उसमें बताया गया है कि ये जो हम लोग साउथ अफ्रीका को ब्लेम करते फिर रहे हैं कि साउथ अफ्रीका के यहाँ से सबसे पहले ये वायरस आया था, तो लंदन के अंदर इजराइल के एक डॉक्टर हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि जिस दिन साउथ अफ्रीका ने इसका ऐलान किया था उसके 10 दिन पहले से ही यूके के अंदर उसके केसेस देखने को मिल रहे थे। धोखाधड़ी ये लोग क्यों करते हैं यार? ओके, पहली समिट कहाँ हुई थी G20 की? तो दैट विल बी USA। ठीक है, आइए जरा चलते हैं सवालों की तरफ और देखते हैं सवाल क्या है। आपके सामने ऑर्गेनाइजेशंस लिखी हैं, आपको इनके हेडक्वार्टर बताने। ठीक है, पहला लिखा हुआ है UN। हेडक्वार्टर क्या होगा इसका? न्यूयॉर्क हो जाएगा। आप सबको पता है कि कौन सी नदी के किनारे पर है, तो ये आपको हडसन रिवर के किनारे देखने को मिलेगा।
वहीं अगर आप देखोगे तो आपको हडसन बे भी देखने को मिलती है। कई बार ऐसे सवाल बन जाते हैं। अगले पे आते हैं, क्या पूछा जा रहा है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। अब होता क्या है कि पूरी दुनिया के अंदर जो पॉपुलेशन का डेटा रिलीज किया जाता है वो इसके द्वारा ही किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी आपको न्यूयॉर्क में मिलेगा। हमारे देश में क्या हुआ, अभी जब नेशनल फैमिली सर्वे नंबर 5 किया गया तो ये पता चला कि विमेंस की जो पॉपुलेशन है वो मेंस के कंपैरिजन में ज्यादा थी। मुझे बस ये बता दो कि वो फिगर कितना था, 10, आगे कितना था, बस ये बता दो। चलिए आगे देखते हैं। कहा जा रहा है आईएमएफ। अब आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, वॉशिंगटन डीसी के अंदर मिलेगा। और ये ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर टोटल मेंबर कितने हो गए, 190। आईएमएफ की हेड कौन है, क्रिस्टियाना जॉर्जिवा है। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये बुल्गारिया से बिलोंग करती हैं। 1020 पक्का श्योर है। चलिए अब आपने कह दिया तो मानना पड़ेगा। अगला सवाल, इंटरनेशनल कमिटी ऑन रेड क्रॉस। आपको याद होगा कि नोबेल पीस प्राइज जो है वो इसको मिल चुका है कई बार। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये आपको मिलेगा जेनेवा के अंदर। जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड के अंदर। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है, बर्न इसकी कैपिटल हो जाएगी। अगला, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी आपको जेनेवा के अंदर ही देखने को मिलता है। अगला सुनिएगा, OECD यानी कि वर्ल्ड के अंदर जो इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के लिए एक पूरी तरीके से ग्रुप बना हुआ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा, तो ये कहाँ होगा, OECD लिखा हुआ है, ये मिलेगा पेरिस के अंदर। पेरिस किसकी कैपिटल, फ्रांस की कैपिटल। कौन सी नदी के किनारे, सीनी नदी के किनारे आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ भाई हाँ, अच्छा एक चीज और बता दो, ये तो OECD हो गया। अगर ओपेक का हेडक्वार्टर पूछें जो कि पेट्रोलियम वगैरह को कंट्रोल करता है ना, इसका आंसर बता दो कि ओपेक का हेडक्वार्टर आपको पूरे वर्ल्ड में कहां पर देखने को मिलता है। व्हाट इज ट्रिकोआ, अरे गजब प्रभु, ताली वाली बजाएं या बताओ अभी ताइवान और ये क्या का नाम है तालिबान वालों को भी बुलाएं। अभी बोला कि दिस इज अ ग्रुप ऑफ 3 कंट्रीज और कह रहा है कि व्हाट इज इट, गजब ही हो गया। अब सुनो ध्यान से, पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पे करंट अफेयर्स के नाम से, कृति करंट अफेयर्स ऑफिशियल, ये इसका पूरा नाम है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक अनअकैडमी पे पेड बैचेस को ज्वाइन नहीं किया है तो दिस इज द राइट टाइम जब आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री स्टार्ट हुई है अभी नई। ओके, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। रो क्यों रहे हो भाई। और हाँ, जित्तू का आज पेपर है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पेपर करके और सही सही सवाल बताया करो। हाँ जी, 1 दिसंबर से नया बैच स्टार्ट हुआ है जिसका अमाउंट है 6500। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहो तो EMI में इसका अमाउंट पे कर सकते हैं। कोड क्या रहेगा, कृति 10। अब आधे बच्चों को तो यही लगता है कि मैम ये बताइए कि ये जो बैच है कौन कौन से एग्जाम को कवर करेगा। इट कवर्स ऑल द एग्जामिनेशन। रानी ओके, मौत का साया, यार तुम नाम बदल लो प्लीज। ये आपका बैच हर एग्जाम को कवर करता है, वेदर इट्स SSC, NDA, सीडीएट, स्टेट, PSC, एनी एग्जामिनेशन। ठीक है, हाँ भाई, इस संडे को मिस मत करना, आपका कॉम्बैक्ट टेस्ट है और 12 तारीख को आपका GS का कॉम्बैक्ट टेस्ट रहेगा, मैराथन रहेगी आपके लिए। ये आपके एक रिवीजन पर्सपेक्टिव से होते हैं जहां पे आपको प्राइस वगैरह भी मिलता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा हुआ है। रेज योर हैंड और रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन आपके लिए अनअकैडमी पे अवेलेबल है। चलिए नेहा, पेपर के टाइम में मेरी याद आती है, झूठ मत बोलो, हिचकी तो नहीं आई मुझे। चलिए अच्छी बात है, अगर आपको याद आती है उस टाइम पर, इट्स वेल एंड गुड। पेपर आपका अच्छा जाए, दैट्स व्हाट ऑल आई वांट। तो मैं